अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। आज हमारी टीम पहुंची है चूरू ज़िला मुख्यालय पर। यहाँ हम ईदगाह मोहल्ले में जनाब ठेकेदार इकबाल खां साहब, सुरभि कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर हैं, संचालक हैं, फाउंडर हैं। उनके घर पर जनाब इकबाल खां साहब वल्द जनाब नवाब खां, इनकी प्रतिभावान बेटी सिमरन बानो ने नीट 2025 में ऑल इंडिया एग्ज़ाम में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए नीट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट पक्की की है। रैंक इतनी शानदार है कि प्रथम राउंड की काउंसलिंग जो चल रही है उसमें झुंझुनू मेडिकल कॉलेज इस बेटी को अलॉट हो गया है। हालांकि ये उसको अपग्रेड करवाना चाहती है, ये अलग बात है। तो ज़्यादा बात सिमरन से ही करेंगे। क्या कुछ रहा, बहुत कम बच्चे, लाखों बच्चे इसमें बैठते हैं एग्ज़ाम में, और बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है। पूरे भारतवर्ष के स्टूडेंट्स जो आजमाइश करते हैं और बहुत कम बच्चों को सक्सेस मिलती है। बहुत बहुत मुबारकबाद गुड़िया। थैंक यू सर। क्या फीलिंग है अब जब कॉलेज अलॉट हो रही है और मेडिकल स्टूडेंट आप हो गई हैं? जो ड्रीम था आपका, आपके पेरेंट्स का, क्या महसूस करते हैं इस सफलता को लेकर आप? बहुत अच्छा फील होता है, बहुत प्राउड मोमेंट है ये। सबसे पहले रिजल्ट आया तो खबर कहाँ से मिली? किसने कहा आपको, किसने बताया? नहीं, रिजल्ट मैंने खुद नहीं निकाला था। तो क्या एक्सपेक्टेशन था जो आप एग्ज़ाम दे के आए? एग्ज़ाम इस बार का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। तो ऐसा लग रहा था कि 551 मार्क्स पे कॉलेज मिलेगी या नहीं। बट वैसे ही साथ में और टीचर्स बोल रहे थे कि कट ऑफ बहुत कम जाएगा, लगभग 500 के आसपास जाएगा। तो ये भी था कि हाँ, एक गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। बट लास्ट ईयर के देखते हुए ये थी कि कट ऑफ कितनी भी जा सकती है, 550 प्लस भी जा सकती है। तो कंफर्म नहीं था कि सीट अलॉट होगी या नहीं। बट रैंक अच्छी आई है। कट ऑफ वाली कहानी तो बहुत लेट समझ में आई। आप रिपीटर थे। हाँ पेपर, पिछले जो पेपर आपने दिए थे उससे बिल्कुल अलग पैटर्न का था जी। क्या महसूस हुआ जब वो देखी नई रामायण आपने उस पेपर में? क्या हालात थे कि इस बार भी एक बार तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई। फिर ये था कि मेरे अकेले के साथ तो ये हो नहीं रहा। इनकी तरफ देख के बात करनी है। सबके साथ यही था कि सबके लिए एग्ज़ाम हार्ड है। तो फिर मैंने जितना हो सका उतना किया। लास्ट में मेरा थोड़ा पेपर छूट गया था, बट जितना किया वो सही था। नेगेटिव मार्किंग कम हुई। नेगेटिव मार्किंग कम हुई और पेपर नहीं छूटता तो और ऊपर जाती रही। हाँ, 25 से 30 नंबर और बढ़ सकते थे। 2025 का जो नीट था उसमें लक ने भी बड़ा रोल निभाया अपना। 720 पर एक साथ बहुत सारे बच्चे आ गए थे। उसमें भी 632 अंक इसके थे। तो मेरी नज़र में सिमरन, चूरू की सिमरन 2024 की भी विनर है और 2025 की तो है ही है। और 2023 में इस जर्नी की इसने शुरू की, नीट की जो जर्नी थी। सिमरन, कब लगा आपको खुद को कि एक साधारण घर की बेटी जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड एजुकेशन में सामान्य है, इस लाइन में तो बिल्कुल भी नहीं है, कि डॉक्टर सिमरन हो सकती है? जर्नी मेरी 12th के बाद ही स्टार्ट हुई थी, क्योंकि 10th के बाद जब बायो ली थी तब तो नीट के बारे में कुछ पता भी नहीं था। 12th के बाद में 12th मेरी यहीं स्कूलिंग हुई थी चूरू से। 12th के बाद मैं सीकर गई थी, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। लाखों बच्चे फिर उस दौड़ में लग गए हैं और वो भी चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS करें। एक नीट का विनर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या करना चाहिए कि वो सिमरन की तरह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा सके? यही है कि कंसिस्टेंसी से मेहनत करते रहो, और मेहनत भी बहुत एक सेलेक्टिव मेहनत, रैंडम नहीं पढ़ना है। क्योंकि नीट का सिलेबस बहुत नैरो और बहुत लिमिटेड है। अगर उसे ही बार बार रिवाइज करते रहें तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, अच्छी रैंक आ सकती है। जनाब लाल मोहम्मद जी, मोबाइल को उधर रख दो। बात इकबाल खां जी हैं हमारे साथ। इकबाल खां वल्द जनाब नवाब खां मलकान। पहले सिमरन से एक बात और करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं सफलता में, सक्सेस में साथ देने वाले। किसको आपकी सफलता का क्रेडिट जाता है? क्रेडिट सबको जाता है, पेरेंट्स को भी जाता है, जो टीचर थे,
ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी। और मैं ऑनलाइन स्टूडेंट थी, तो हॉस्टल का माहौल मेरी तैयारी में एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो हॉस्टल के माहौल भी मेरा बहुत सपोर्टिव था, तो सबको ही जाता है क्रेडिट। तो 20-24 में आपने ऑफलाइन किया? नहीं, 23 में ऑफलाइन थी, 24 में भी ऑनलाइन थी और 25 में भी तो ऑनलाइन। ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन की तरह तैयारी अच्छी हो सकती हाँ, है। अच्छी हो सकती है। तो ये भी एक नई चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। मतलब आप अपने रूम में रहकर स्टडी कर सकते हैं और नीट क्रैक कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है सिमरन का बहुत बड़ा, और एक नया उदाहरण यहाँ देखने को मिला है। बहुत टैलेंट है हमारे बच्चों में, ज़रूरत है उनको मौका देने की। और जिस तरह से जनाब इकबाल खान जी ने, इनकी मिसेज ने, इनकी वालिदा मोहतरमा जो सिमरन की दादी जी हैं, अभी मेरी बात हो रही थी, जिन्होंने एक बड़ा दिल दिखाया। बेटी को आउट ऑफ शहर भेजना बहुत बड़ी बात होती है, बड़े मतलब जज्बे की बात होती है, तब ही भेज पाते हैं। सर, बच्चों को तो भेज देते हैं अमूमन, बेटियों को नहीं भेजते हैं। और जो हमारे पुराने गार्जियन हैं वो ज़्यादा समझाइश करते हैं कि बेटा सही नहीं है जो माहौल चल रहा है। कैसे ये सोचा कि इसको अपन को भेजना है या डॉक्टर बन सकती है, क्या रहा इसके पीछे की कहानी? इसके 10th और 12th के नंबरों से लग रहा था कि अगर आगे मौका दिया जाए तो सिमरन कुछ कर सकती है। यही सोच के सीकर गए। सीकर में कायम हॉस्टल में देखा, रफ़ीक जी से मिले, वहाँ का वातावरण, घर का सा माहौल, तो फिर हिम्मतबंदी की लड़की है तो क्या वहाँ तैयारी कर सकती है। इन्होंने जो हॉस्टल का मैनेजमेंट है तो उनके सहयोग से ये काम हुआ है। सिमरन, टेस्ट होते हैं और अप डाउन जाता है मामला जी। लगा कभी वापस चलो चूरू बाहर नहीं पड़ेगी? शुरू में जो सिलेबस आपने देखा वहाँ का, तो कभी ऐसा हुआ कि भाई आप डाउन जा रहे हो, नर्वसनेस आ रही है या? नंबर कम होते हैं, नर्वस भी होते हैं कि अब नहीं होगा, अपने बस की बात नहीं है, बट नंबर्स पे नहीं जाना है क्योंकि नंबर कम भी होते हैं। और फिर लास्ट में जब फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं तो अचानक जंप भी आता है नंबर में। और नीट का जो एग्ज़ाम है उसका जो वहाँ पे टेस्ट होते हैं, वहाँ प्रैक्टिस होती है, उससे कोई लेना देना नहीं। बिकॉज ये 3 घंटे में कैसा पेपर आए। अब जैसे इस बार बहुत हार्ड एग्ज़ाम था, तो टेस्ट में ज़्यादा नंबर आते थे 600 620, लेकिन इसमें 551 पे आ गया। तो वैसे टेस्ट के अकॉर्डिंग ये नहीं जज करना कि आगे करना चाहिए या नहीं। ज़्यादा टाइम तो वैसे नहीं कर सकते, लेकिन 2 अटेम्प्ट इससे पहले हो गए थे। लास्ट वाला थोड़ा सा ज़्यादा अग्नि परीक्षा थी, मेहनत भी अच्छी खासी थी जो स्कोर देख रहे हैं। तो निराशा लगी हाथ की, मतलब आदमी रिटर्न तो नहीं होता है लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है कि आयुर्वेद करते हैं, BDS करते हैं। तो एक बार के लिए सोचा कि BDS या फिर आयुर्वेद कर लेते हैं, बट नंबर अच्छे आए हुए थे तो ये कि नहीं MBBS ही करनी है। तो ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था कि इसमें होगा तो ठीक है, वरना BDS और आयुर्वेद तो करना ही है लास्ट में। तो BDS और आयुर्वेद तो करना नहीं है, और MBBS तो आप हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद स्पेशलाइजेशन सोचा कुछ, कभी आया दिमाग में? नहीं आया? नहीं, अभी तो MBBS ही है, उसके बाद UPSC। चलो, बहुत ही मतलब सीधी सपाट लैंग्वेज सिमरन की और साफ़ सुथरी बात जो अपनी जर्नी इन्होंने शेयर की, काबिल तारीफ़ है। सैल्यूट है इस तरह की बेटियों को। साधारण घरों की बेटियां नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, ज़रूरत है उनको मौका देने की। और आज हमारे साथ कायम हॉस्टल टीम के हमारे सीनियर मेंबर जनाब नूर मोहम्मद खान जी रोल साहब सर हैं। सर, क्या कहेंगे सिमरन की कामयाबी को लेकर आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सिमरन के पूरे परिवार को और सिमरन को बधाई सिलेक्शन होने पर। और इन्होंने जो अभी बताई तो उसमें लगता नहीं कि कुछ हमको और कुछ बताएं। बच्चा कैसे सिलेक्ट होता है पूरी बात सिमरन ने बताई है। और जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको बात को सुन के और उनको फॉलो करना चाहिए। और सिलेक्शन होने में जहाँ तक है कि इनकी, मैं तो मानता हूँ कि इनकी अम्मी का ज़्यादा सहयोग है, क्योंकि वो भी पढ़ी लिखी हैं। घर में पढ़ी लिखी औरत होगी तो चाहे वो हाउस वाइफ हो, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकती हैं और बच्चों को आगे के लिए मौका देना चाहिए, आगे की पढ़ाई के लिए मौका देना चाहिए। 1 2 3 जो भी हो, गार्जियन को लगे कि भी ठीक है अपना बच्चा सेलेक्ट हो सकता है, चाहे उसके लिए उन्हें परेशानी उठानी पड़े, आर्थिक परेशानी भी हो सकती है और कुछ भी हो सकती है। लेकिन बच्चा अगर चाह रहा है कि भी ठीक है मैं आगे
तैयारी करूँगा, श्योर सेलेक्ट होऊंगा तो उसको मौका ज़रूर देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। इकबाल खान, बहुत लंबी जर्नी होती है एमबीबीएस की तैयारी से पहले, फिर एमबीबीएस डिग्री करनी है। जब बाहर भेजते हैं तो ऐसे आता नहीं दिमाग में कि एक आर्थिक सिस्टम भी हो जाएगा, फिर बेटी है तो उसके पास टाइम थोड़ा सा कम होता है, तो इस तरह की चीज़ें आपको परेशान नहीं की इन चीज़ों ने किया? देखिए, बेटी है थोड़ा विचार तो हुआ, लेकिन बेटियां भी कीर्तिमान बनाती है, खूब देखा है, तो हमने भी हिम्मत की है कि जो भी होगा देखेंगे, करवाएंगे इसको। जब इंसान हिम्मत करता है तो अल्लाह मदद करते हैं। आज हमारे साथ जनाब सलीम खान साहब बुधवाली, कायम हॉस्टल टीम के एक मजबूत स्तंभ हमारे बीच मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत बधाई। आज इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें कायम हॉस्टल ने तो सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। क्या कहेंगे? सबसे पहले सिमरन की कामयाबी को लेकर बात करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। आज कायम टीम के साथ में मेरे को भी मौका मिला जनाब इकबाल खान के घर पे आने का, क्योंकि हमारी टीम चारों तरफ जो भी, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी नीट में या अच्छे मार्क्स, कोई 10th में होता है, कोई 12th में होता है, जहाँ पे हमारे हॉस्टल में जो भी रहते हैं अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं, तो उनका मान सम्मान करने के लिए हमारी टीम हर बंदे के पास, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, किसी कोई भी क्लास में हो, उसका मान सम्मान करने के लिए उनके घर पे जाते हैं। तो आज हमारा इकबाल खान साहब के पास आए हैं और इनकी बेटी है वो सिमरन हमारे हॉस्टल में, कायम हॉस्टल में 3 साल रही है, और तीसरी साल में इसने, जैसे 2024 में इसके थोड़े मार्क्स ज़्यादा भी आए थे लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, और इस बार इसने वापस किया। तो हार्ड तो पेपर देखो हर जगह पर आता है, हम ये सोचते हैं कि इसलिए हो सकता है अगली बार इससे भी ज़्यादा हार्ड आए। और सिमरन ने अच्छा मार्क्स लेके आए, 551, बहुत अच्छा काम किया इसने, और इनके घर पे ही हम आए हैं। आज इन्होंने हमारा मान सम्मान किया, हमारी टीम का मान सम्मान किए, इसके लिए हमें इन लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी कि इकबाल साहब ने बोला कि नहीं, लड़की पढ़ रही है, उसका हम आगे इसको बढ़ाने के लिए हमने कोशिश की है। कोशिश नहीं, आज का यही टाइम है कि लड़कों से ज़्यादा आप रिज़ल्ट किसी भी में भी देखो, चाहे 10th में देखो चाहे 12th में देखो या नीट में देखो, किसी में भी देखो, लड़कियों का मार्कशीट ऊपर जा रहा है। परसेंटेज देखोगे कहीं भी हम देखते हैं, अखबार में भी देखते हैं, हर जगह पर देखते हैं कि या लड़कियां, इनका परसेंटेज ज़्यादा है और दूसरों का कम है, लड़कों का कम है। तो लड़कियां ऐसे नहीं है कि हम बाहर नहीं भेज सकते हैं, उनको माहौल होना चाहिए। और इसके लिए हमारी टीम ने, हमारे सदस्यों ने, सब ने मिल के ये प्रोग्राम बनाया था कि कायम हॉस्टल है वहाँ पर ऐसी व्यवस्था करें कि उनको माहौल एक घर जैसा और सेफ्टी मिले, और उसी के अनुसार ये तैयारी कर रहे हैं। और आज इसी का रिजल्ट है कि उस हॉस्टल के हिसाब से, हमारे कायम हॉस्टल के हिसाब से इनको माहौल मिला और आज हम इनके घर पे आए। वरना हम क्यों आते? यदि ये नहीं पढ़ती, इसका मार्कशीट डाउन होता तो हम नहीं पहुंच सकते। लेकिन इनका होने के बाद भी जनाब इकबाल साहब ने इनको और आगे बढ़ने के लिए बोला कि नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार अपना नंबर आएगा, ज़रूर आएगा। तो इन सबको मैं, इनके वालिद साहब को, इनकी दादी को, इनकी माताजी को, सबको हम धन्यवाद देते हैं कि बेटी को पढ़ाया और आगे जितना हो सके उतना पढ़ाओ। इनको भी हम मुबारकबाद देते हैं। और जो भी है और भी जाएंगे इनके माहौल के हिसाब से, इनके रिश्तेदार हमारे हॉस्टल में, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनको आगे बढ़ने के लिए हमारी टीम है वो प्रेरित करती रहेगी। बहुत बड़ी बात है, जो संचालन मंडल है, संचालक मंडल कायम हॉस्टल का, उसमें सलीम खान जी बुधवाली भी हैं। और बहुत खुशकिस्मती की बात इसलिए भी है कि ये कायम खान हॉस्टल सीकर के स्टूडेंट रहे हैं और कायम हॉस्टल के संचालक जनाब रफ़ीक खान जी कायम खानी हॉस्टल में रहे। तो वो जो साथ है वो आज बिज़नेस में भी बराबर चल रहा है। तो दुबई रहते हैं सलीम खान जी ज़्यादातर, और अभी छुट्टियों पर हैं, तो उन्होंने आज टीम का हिस्सा बनते हुए यहाँ साथ दिया। इसके लिए इनका भी शुक्रिया बहुत बहुत। जनाब गफ़ार खान जी हैं, सिमरन के मामा जी हैं, और मामा एक ऐसा शब्द है जिसमें 2 बार माँ शब्द आता है। मुस्कुराहट आप देख सकते हैं। क्या कहेंगे सिमरन की सक्सेस को लेकर? कौन सा इसका ये गुण है जो इसको डॉक्टर बना रहा है अभी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सिमरन में गुणों की कोई कमी नहीं है सर। गुणों की खान है क्या ये? खान है सर, तभी तो आज MBBS में नाम है इसका सर। मेरा नहीं हुआ, हाँ। गुण तो है ही सर। हाँ हाँ। तो सिमरन में सर क्वालिटी है एक तो क्या कि इसकी कैचअप पावर है ना, तभी तो बनी है डॉक्टर। 2 बहन भाई है, इससे बड़ा भाई है। मैंने उस पर पूरी मेहनत की। मेरे पास रहता था ननिहाल में, जबकि ये नहीं रहती थी। मैंने उसको मोटिवेट किया, ये गाइडलाइन भी दिया, पर वो लाइन पे नहीं आया। इसको सिर्फ इशारा ही मिला। यानी कि एक अपन को गाइड करने वाला भी तो होना चाहिए ना कि बेटा इसके बाद आगे क्या करें, 10th के बाद करें, 11th के बाद क्या करें, कॉलेज के बाद क्या करें। तो इसने अपने पेरेंट्स का भी कहना माना, मामा का भी माना, गुरुजनों को भी माना, हॉस्टल में जो भी है स्टाफ सबका इसने अनुसरण किया, तभी आज ये इस मुकाम पे पहुंची है। और इंशाल्लाह ये चूरू का नाम क्या है, पूरा इंडिया का नाम रोशन करेगी, आगे अच्छा डॉक्टर बनेगी और अच्छे ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा करेगी सर। 1 नंबर की डॉक्टर बनेगी। 1 नंबर की बनेगी सर। तो मामा जी बहुत खुश हो रहे हैं आज। बिल्कुल सर, सीना चौड़ा हो जाता है सर, ऐसे सीना तो पूरा परिवार हो जाता है। समाज का क्या हम खानी, समाज का सर पूरा सीना चौड़ा है। क्या हम खानी टीम है, रफ़ीक हाजी काजली साहब इन्होंने एक क्या खानी संघर्ष समिति बना रखी है, उसमें भी हम जुड़े हुए हैं। तो सर पूरे जब ग्रुप में ऐसी बच्चियाँ आती है तो जो नहीं पढ़ती है उनको भी मोटिवेशन मिलता है, उनको भी उनके पेरेंट्स को भी मिलता है कि हाँ इनको भी अपन ये घर पे रह के नहीं जाके हॉस्टल में भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है, हॉस्टल में भी घर जैसा माहौल मिलता है। तो ये क्या हॉस्टल है, इसका घर से जैसा बिल्कुल डिट्टो है ना, वैसा आप हर चीज़ जैसे बच्चे की डिमांड के अनुसार उनकी भी सुनी जाती है। उनको बांध के नहीं रखा जाता, उनसे भी पूछी जाती है वीकली कि तुम्हें क्या समस्या है। जैसे पेरेंट्स फोन पे पूछते हैं कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, वैसे स्टाफ भी जो हॉस्टल का है वो बच्चों को माँ बाप की तरह पूछते हैं, तभी आगे आज इस मुकाम पे, वरना उनको वहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती, नहीं होता तो कौन भेजता अपने बच्चियों को वहाँ पे। तो अच्छा माहौल है। और मेरा यही आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, और जो वीडियो देखेंगे सुनेंगे उनसे ये है कि अपने बच्चों को आगे, क्योंकि लड़के इतने नहीं हैं जितनी कि आज के टाइम में अपनी बेटियां हैं पढ़ाई में, क्योंकि ये मन है इनका पढ़ने का। और बच्चों को तो क्या अल्लाह जाने क्या हो गया, कम पढ़ते हैं सबको नहीं कि 5 उंगली बराबर नहीं होती। लड़के भी खूब है कामयाब, लड़कियों के नीचे लड़का के सागेड़ो चिन्ह को लागे आ बातों को। और इस बार कायम हॉस्टल की टीम में, कायम हॉस्टल का जो ये पैनल है या जो लिस्ट सूची है नीट क्रैकर की, उसमें 11 बच्चे हैं और 3 बच्चियां हैं। तो अब सुधार हो रहा है। ये हॉस्टल के बारे में बहुत कुछ बोल गए सिमरन। मोटिवेशन करने के लिए तो जिनका लगाया सर बच्चों को भी होना चाहिए ना। होना चाहिए लेकिन तो उनको है ना साहब, लड़कियां वो क्या बोलती है हम लड़कों से कम नहीं है, तो लड़कों को भी ये फील होना चाहिए कि हम लड़कियों से कम नहीं है। तो मेरा ये कहने का, यही उनको चिंखा लगाने का या उनको कुछ भी कहने का उनको ये था कि वो भी मोटिवेशन मकसद है। और थोड़े दिनों में हो सकता है लड़कों के लिए रिजर्वेशन मांगना पड़े आपको, बिल्कुल जैसे पहले लड़कियों के लिए मांगते थे। हाँ सिमरन, हॉस्टल के बारे में ज़्यादा बोल गए मामा जी, इनकी टेंशन पूरी मतलब खत्म हो गई थी क्या वहाँ जाने के बाद? ये फर्स्ट टाइम यही मेरे साथ गए थे वहाँ छोड़ने के लिए, तो इनको बहुत अच्छा माहौल लगा वहाँ का, तो ये सेटिस्फाई थे कि हाँ वहाँ पे सब ठीक है। आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा था माहौल तो। हाँ, मन करता घर वर आने का? नहीं करता? वहाँ एक अलग फ्रेंड सर्किल बन जाता है ना, बच्चे छुट्टियों में नहीं जाते बहुत सारे बच्चे तो वहाँ से। हॉस्टल में कौन कौन से फ्रेंड्स को मिस करते हैं आप? हॉस्टल के कौन कौन से फ्रेंड्स को वहाँ से आने के बाद? मेरे साथ मेरी रूममेट थी, उसका भी सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया बात है। नाम? मुस्कान, नेचवा से। हाँ। और एक और थी राइना, वो आरएस की है, तो उसकी थोड़ी लंबी जर्नी है और वो वहीं रहेगी हॉस्टल में। बाकी आरएस की है वो, उसका तो चल रहा है, और नीट वाली आपके साथ मेडिकल कॉलेज चली गई। सेलेक्ट हो गई। इसके अलावा कोई है जिसको आप साथ लेकर जाना चाह रहे थे? तैयारी बहुत अच्छी थी, जिसके लिए दिल में से तकलीफ हुई कि ये भी साथ हो जाती तो काश बहुत अच्छा होता, है कोई ऐसी? हाँ थी, जैसे बिसाऊ से कौसर अपी थी। हाँ, उनका नहीं हुआ, थोड़े ही नंबरों से वो रह गई, तो उनको मिस करती हूँ। सानिया थी भीलवाड़ा से, उसने मैनेजमेंट सीट ले ली, तो वो भी ये भी साथ हो गई MBBS में। हाँ,
कायम हॉस्टल की सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि न केवल वहाँ केयर किया जाता है, बल्कि एक नया एपिसोड उन्होंने शुरू किया है प्रतिभावान बेटे बेटियों के घर जाकर उनको सम्मानित करने का। तो इस श्रृंखला में आज चूरू हम पहुँचे हैं और हमारे साथ जनाब रफ़ीक खान जी, संचालक कायम हॉस्टल, जुड़ चुके हैं। सर बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सिमरन की सक्सेस को लेकर क्या फील करते हैं आप? सिमरन की सक्सेस को लेके हमें बड़ी खुशी है और पिछली बार मामूली स्कोर से बच्ची रह गई थी, तो हम इस बार पूरे कॉन्फिडेंट थे कि इस बार सिलेक्शन होगा। तो दूसरी बात ये है कि चूरू, जब से अपन ने हॉस्टल चालू की है, चूरू की संख्या बच्चियों की सबसे ज़्यादा रही है और सिलेक्शन जो है ये पहला सिलेक्शन है। तो इंशाल्लाह अगली बार भी हम मान के चल रहे हैं 2 सिलेक्शन, कम से कम 2 से 3 सिलेक्शन चूरू की बेटियों के होने वाले हैं, जिनकी हम उम्मीद करते हैं। सिमरन का ये चूरू का पहला सिलेक्शन था, क्योंकि जिस जगह की बच्चियां ज़्यादा रह रही है तो उस जगह का सिलेक्शन भी हम ज़्यादा मानते हैं, लेकिन सिलेक्शन उस अनुसार हुआ नहीं, कुछ बच्चियां बिल्कुल नज़दीकी से रह गई। तो इस महीने में भी चूरू की पहली सिलेक्शन है, तो उसके लिए भी हमें खुशी है। जनाब असलम खान जी रतनगढ़ शिक्षा प्रेमी हैं, खास तौर से हम कह सकते हैं, इसीलिए हमारे बुलावे पर आज सिमरन को सम्मानित करने के लिए आए हैं खास तौर से। तो सम्मान समारोह में भी आप जुड़ेंगे हमारे साथ, तो थोड़ा टाइम और दीजिएगा। जी सर, बहुत बहुत बधाई। क्या महसूस करते हैं आज यहाँ आकर? मैं यहाँ आकर बहुत गौरव महसूस करता हूँ कि हमारे चूरू जिले की बेटी सिमरन बानो, जो कायम हॉस्टल में रहकर 3 साल के अंदर नीट क्लियर किया है, मैं उनके पूरे परिवार को और कायम हॉस्टल को इसके बारे में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इंशाल्लाह आगे भी और हमारी बेटियां और बेटे चूरू जिले का नाम रोशन करेगी। और रफ़ीक जी खास तौर से हमारे समाज के लिए जो काम कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं। साथ में फौजी साहब और ये पत्रकार साहब सब भी बधाई के पात्र हैं। कायम हॉस्टल जो हमारी कौम के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे चलकर और भी अच्छा काम करेंगे। यही अल्लाह से मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। जनाब असलम खान जी रतनगढ़ आज हमारे बुलावे पे यहाँ पहुँचे हैं, तो असलम खान जी का बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब बिलाल खान साहब, आपको भी बहुत बहुत बधाई। सर क्या कहेंगे सिमरन की कामयाबी को लेकर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। कहना तो ये चाहता हूँ, सबसे पहले तो इनके सारे परिवार को बधाई, बहुत बहुत बधाई, और सबसे ज़्यादा तो इसकी मम्मी पापा को। आज के वक्त में बच्चियों को इतने आगे बढ़ाई है, इसकी कोई तुलना नहीं करी जाती है। इसलिए मैं इनको मम्मी और पापा को बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपनी बच्ची को इस पोस्ट पे ले गए और इंशाल्लाह आगे भी और इससे भी ज़्यादा जाएगी। बिल्कुल। जनाब लाल मोहम्मद जी कोलिया कायम हॉस्टल संचालन समिति के सदस्य हैं, मुबारक हो साहब, बहुत बहुत। जी आपको भी बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सिमरन की सक्सेस को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सबसे पहले तो सिमरन और इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। और सिमरन ने हमारी हॉस्टल का नाम रोशन किया है और समाज का नाम रोशन किया है, इसलिए सिमरन का तहे दिल से स्वागत है। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं सिमरन और आगे बढ़े और पूरे समाज और अपने क्षेत्र चूरू का नाम रोशन करे। और सिमरन की सीख सभी बच्चियों को लेनी चाहिए कि एक लड़की ने हिम्मत नहीं आ रही, 3 साल का लंबा संघर्ष करने के बाद में आज इन्होंने वो कर दिखाया जो ये करना चाहती थी। तो हार नहीं माननी चाहिए, जो संघर्ष है वो लंबा चलता है तो चलने दो। कुछ बच्चियाँ ऐसी है जो 1 साल में भी हो जाती है, 2 साल में भी हो जाती है, लेकिन टाइम लगता है तो लगता है। इन्होंने वो 2 साल गंवाए, लेकिन तीसरे साल वो कर दिखाया जो वो करना चाहती थी। तो आप सब बच्चियों से यही कहना चाहूँगा कि आप सिमरन चीज़ें ज़रूर सीख लें कि आप सफलता के पार जा सकती हो और आपको लंबा संघर्ष करना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए बीच में। बिल्कुल, संघर्ष करने वालों की जीत होती है। और अब हम सिमरन के सम्मान समारोह की तरफ बढ़ते हैं और इसमें इनके परिवार के अन्य मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहेंगे। चूरू की प्रतिभावान बेटी सिमरन बानो, डॉटर ऑफ इकबाल खां, वल्द जनाब नवाब खां साहब। इसने नीट 2025 में इस बच्ची का चयन हुआ है, इसलिए कायम हॉस्टल सीकर की टीम आपको सम्मानित करने के लिए आपके घर आई है। और जनाब इकबाल खां और इनकी मिसेज मोहतरमा कनीज़ बानो,
इन्होंने बच्चों का फ्यूचर तामीर करने पर जोर दिया है बजाय मकान तामीर करने के। तो ये सीख इस परिवार से सबको लेनी चाहिए कि आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। तो दादी जी बहुत खुश हैं, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी इनसे, और पूरे परिवार का इस बेटी ने नाम रोशन कर दिया है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद सिमरन को। आप सब हमारे साथ जुड़े, हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कायम हॉस्टल की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का आयोजन और इस तरह का इवेंट वो कर रहे हैं लगातार। रफ़ीक खां जी कासली और यहाँ मौजूद हैं जनाब गफ़ार खां जी जो मामा जी हैं सिमरन के, और इनकी सिस्टर माफिया बानो, इकबाल खान जी ठेकेदार साहब, कनीज़ बानो, और इनकी दादी जी बनारसी बानो। और सिमरन को आप देख रहे हैं बहुत खुश नज़र आ रही है। और जनाब बिलाल खां जी, नूर मोहम्मद खां रोल साहब सर, असलम खां जी, सलीम खां बुधवाली कायम हॉस्टल टीम के अहम सदस्य, और नूर मोहम्मद खां जी और लाल मोहम्मद जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होती है।